परमेश्वर की हजूरी में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है, तुहाडा वेलकम है। और परमेश्वर आज के वचनों के नाल तुहानूं बहुत सारी आशीष बरकत देन, तुहाडे साथ होण खुदावंद। और तुहाडे जीवन दी जिन्नियां भी दुख परेशानियां ने, जिन्नियां भी लड़ाइयां वा खुदा अपने हाथों में लैके उन्हां लड़ाइयां नूं लड़े और परमेश्वर तुहानूं जित बख्शे। और प्रभु का वचन तुहाडे ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि यही वचन हर एक चीज के नाल लड़दा वा, तुहानूं मजबूत करदा। खुदा दा वचन तुहानूं बल दिंदा वा जदों तुसीं कमजोर हो जाते हो, और तुहानूं हिम्मत शक्ति ताकत दिंदा परमेश्वर दा वचन। और खुदा गल करदा इन्हां वचनां दे नाल, जिहड़े भी वचन असीं याद रखदे आ, जिहड़े वचन असीं ध्यान दे नाल सुने हुंदे आ, कदे भी साडे जीवन दे विचों बाहर नहीं जांदे और हमेशा साडे जीवन दे विच रहिंदे आ जदों असीं याद रखदे आ और साडी अगवाई करदे। और इसलिए खुदा का वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना। असीं प्रभु के वचन दे विचों पढ़ांगे यशायाह नबी की किताब, उहदा 54 अध्याय, उहदी 16 54 अध्याय और उहदी 16 सुनने लोहार कोयले की आग भूंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वे मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सुन, एक लोहार कोयले की आग भूंक कर इसके लिए हथियार बनाता है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि वो खुदा, वो परमेश्वर हमारा लोहार भी है और वो हमारा कुम्हार भी है और वो हमारा सुनार भी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदावंद के वचन को अगर पढ़े तो इसी यशायाह नबी की किताब में कि हे पिता, तू हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी है। और जब मिट्टी कुम्हार के हाथों में अपने आप को दे देती है तो परमेश्वर उस मिट्टी से जैसा उसे अच्छा लगे वैसा बर्तन बनाता है। लेकिन कब? जब वो मिट्टी अपने आप को उस कुम्हार के हाथों में सौंपती है, जब समर्पित कर देती है अपने आप को। लेकिन जब वो मिट्टी समर्पित नहीं करेगी तो वो कुम्हार उस मिट्टी से कुछ भी बना नहीं सकेगा। इसी तरह से मनुष्य है, जब तक अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नहीं देता तो वो खुदा आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। वो खुदा आपको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकता। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है 18 अध्याय यिर्मयाह की किताब में कि जब यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने कुम्हार के घर में भेजा तो उसने कहा, तूने क्या देखा? कहता, मैंने कुम्हार को देखा जो अपने चाक के ऊपर बर्तन बना रहा, और बनाते बनाते उससे टेढ़ा हो गया और उसने तुरंत उसको ढा के एक अच्छा बर्तन बनाया। वो खुदा, जब वो कुम्हार अपने बर्तन में टेढ़ापन पसंद नहीं करता, वो कुम्हार, उससे गलती हो गई तो उसने टेढ़ापन जो था, टेढ़ा बर्तन बन गया, उसने उसके ढा के दोबारा बनाया। तो परमेश्वर कहता, मैंने भी इसी प्रकार से जब तुम्हें बनाया तो कोई भी टेढ़ापन, कोई भी विंगापन आप में नहीं बनाया। मैंने आपको एक परफेक्ट बर्तन बनाया, आप में कोई भी कमी घाटी नहीं छोड़ी। लेकिन जब हम संसारिक रीति से चलते हैं, संसारिक लोगों को देख के, तो वो जो टेढ़ापन है, वो जो कमी घाटी हमारे जीवन में आ जाती है। कब? जब हम वचन से बाहर चलते हैं। और इसी तरह से खुदावंद का वचन में क्या सिखाता कि वो खुदा हमारा कुम्हार है। और लिखा कि लोहार के बारे में इसमें लिखा है कि एक लोहार कोयले की आग धोकर इसके लिए हथियार बनाता है। लोहार भी अपने काम, जब अपना काम करता है तो वो भी जब तक
कहीं उसको फुकाता नहीं है, तो उसके बनाने वाला जो हथियार है या जो चीज वो बना रहा है, मेन यहाँ पर हथियार का जिक्र है कि जैसे हथौड़ा वगैरह बनता है, तो लिखा कि लोहार भी जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है वो अपने काम को करता है, और मेन वो आग धूप कर उसके लिए हथियार बनाता। कि जब बर्तन बनता है मिट्टी का, तो वो भी तब तक पक्का बर्तन नहीं बनता जब तक उसे आग में झोंका नहीं जाता, जब तक वो आग में से नहीं निकलता। इसी प्रकार जब लोहे का हथियार या लोहे का कोई भी अस्त्र शस्त्र बनता है, तो तब तक वो भी मजबूत या पक्का नहीं होता जब तक उसे आग में से होके गुजरना नहीं पड़ता। और लिखा जैसे सुनार भी सोने का कोई आभूषण बनाता है, कोई भी गहना बनाता है, तो तब तक वो परफेक्ट सोना नहीं कहलाता जब तक वो भी आग में से उसे निकाल नहीं लेता। और इसी तरह से परमेश्वर हमारा कुम्हार, हमारा लोहार, हमारा सुनार है, और वो हमें चांदी के समान तपाता है, हमें साफ करता है ताकि हम शुद्ध हो जाए, हमारे बीच में कोई भी त्रुटि ना रहे, हमारे बीच में कोई कमी घाटी ना रहे। और एक बार की बात है कि सुनार, छोटी सी स्टोरी है, एक सुनार और एक लोहार दोनों अपने काम के लिए जा रहे हैं, और दोनों की जो थैले होते हैं जिनमें उन्होंने अपने अपने हथियार या अपना कुछ सामान रखा होता है, और दोनों ने अपने अपने थैले जो अपने किसी भी साधन के ऊपर, जो साइकिल के ऊपर टंगे हुए, और लिखा कि दोनों के जो थैलों में से सुनार के थैले में सोना था और लोहार के थैले में लोहा था, और वो दोनों चलते चलते वो आपस में बातें कर रहे हैं, लोहार और सुनार, और उनके थैलों में से लोहा और सोना भी आपस में बातें करने लगे। तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और सोना कहता है क्या बताऊं यार, इतना बुरा हाल होता है जब ये जो मेरा मालिक है, जब मुझसे कोई भी आभूषण या कोई भी गहना तैयार करता है, तो मेरा तो लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी इतनी बुरी हालत होती है जब बनाते बनाते पहले उसके हाथों में जब तक मैं होता हूँ तो भी बुरा हाल, लेकिन जब तैयार हो जाता हूँ, तो जब मैं उस आग की भट्टी में जाता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना बुरा हाल कि मेरा दम घुटने लगता है। तो सोना ऐसे बोल रहा है, तो कहता देखो बाद में अच्छा जेवर तो बनता हूँ, लेकिन पहले जो मेरी स्थिति है वो बहुत बुरी है, वो मैं किसी से बोल भी नहीं सकता। तो लेकिन लोहा कहता है हाँ यार, ऐसा ही मेरा भी कोई हाल है कि देखो जैसे तुमने बताया, और मेरे में से भी जब मेरा मालिक कोई अस्त्र बनाता है, शस्त्र जब कोई तैयार करता है, जब कोई हथियार बनाता है, तो पहले तो मुझे आग में झोंकता है अच्छी तरह से, और जब मेरा बिल्कुल खत्म हो जाता हूँ मैं अपने आप में, तो मेरा अपना ही मेरे ऊपर वार करता है। तो मैं हूँ लोहा, लेकिन मेरे में से ही हथियार निकलता है, लोहे का हथौड़ा मुझ में से तैयार होता है और मेरे ऊपर ही वो वार करता है, मेरा अपना ही मेरे ऊपर वार करता है। कहता मैं किसी को क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल होता है जब आग की परीक्षा में से हमें निकलना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा मूल्य पड़ता है, उसके बाद ही हमारी कीमत लगती है। तो इसी तरह से वो आपस में बातें कर रहे हैं और वो जा रहे हैं, और खुदा का वचन हमें इस स्टोरी से यही सिखाता है कि हमारा खुदा भी जब हमें कुछ बनाना चाहता है, हमें खरा सोना, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो आपको खरे सोने की मानिक बनाना चाहता है, उसके समान बनाना चाहता है, और परमेश्वर आपको जैसा उसको भाए वैसा बनाना चाहता है। लेकिन इन सब बातों में अगर आप सोना चांदी कुछ भी मिट्टी का बर्तन जैसे भी खुदा आपको बनाना चाहता है, इन सब बातों में आग का अहम रोल है, क्योंकि इन सब चीजों को तब तक एक पदवी जो तब तक
की कीमत नहीं लगती जब तक ये चीजें आग में से होके नहीं गुजरती। इसी तरह से आपका परखा हुआ विश्वास है, जब तक वो टेस्ट में से होके नहीं निकलता। हर चीज के लिए टेस्ट बना है, बच्चे पढ़ते हैं और जब टीचर इनको पढ़ाते हैं तो सिखाते हैं तो हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद इनका टेस्ट भी नियत किया जाता है कि जो कुछ हमने पढ़ाया था इनको देखने के लिए कि कितने के बच्चों को समझ आया, इनका टेस्ट भी होता है। ऐसे हमारा खुदा हमारा टेस्ट लेता, कभी कभी हमारे विश्वास की जांच करता है जब, और वो टेस्ट जब हमारा होता है तो वो भी आग की परीक्षा के समान ही हमारे जीवन में जो दुख आता है। तभी एक वचन पढ़ेंगे याकूब की किताब, इसको यही पर रखना हाथ, याकूब 1 अध्याय उसकी 1 आयत। याकूब 1:2 लास्ट किताबों में है, नए नेम की इब्रानियों से आगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जैसे मैंने बोला कि एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हमारा विश्वास जो है परखा जाता है। ऐसे थोड़ा कह देंगे कि मैं बहुत मजबूत विश्वास में हूँ, मेरा बड़ा पक्का विश्वास है, मैं कहीं डोलती नहीं, मैं डोलता नहीं, मैं तो कहीं हटने वाला नहीं। लेकिन वो खुदा ऐसे हमारे मुंह से मानने वाला खुदा नहीं है। वो जब तक हमें उस टेस्ट में से, उस परीक्षा में से नहीं निकालता और जब तक हम उस परीक्षा में अव्वल नहीं आते तब तक हमारा विश्वास जो खरा विश्वास माना नहीं जाता। और इसी तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे भाइयों, जब तक तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, नाना प्रकार बहुत सी, एक परीक्षा आई अभी वो गई भी नहीं तो दूसरी आ गई, अभी एक दुख गया नहीं तो दूसरा भी आ गया, एक बीमारी गई तो दूसरी ने अटैक कर, तो आप मजबूत रहते हैं कि नहीं? क्योंकि एक विश्वासी को, कभी एक धर्मी को परखा जाता है जब उसके जीवन में दुख की घड़ी हो, परीक्षाएं हो, तो वो अपनी जुबान से परमेश्वर के लिए कैसे बोलता है, वो अपनी जुबान से खुदा की महिमा कैसे करता है। कहीं कुड़कुड़ा के तो नहीं कि प्रभु तू कहाँ है, तू देखता नहीं मेरे दुख को, किधर देख रहा है, कहीं उसके ऊपर उंगली उठा के तो नहीं बोलते, कहीं नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी। तो हम कैसे रहते हैं उस स्थिति में जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं और थोड़ी थोड़े समय के बाद वो आती रहती है, पहले जाती नहीं तो दूसरी आ जाती। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि समझो कि तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है और परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को परख रहा है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धीरज उत्पन्न हो जाए तुम्हारे अंदर और तुम सब्र सिद्ध वाले हो जाओ, क्योंकि परीक्षा में नम्रता हमें सब्र सिद्ध में रहना सिखाती है, हमें हलीम करती, दीन करती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में जो भी कमी घाटी है परीक्षा के समय वो निकल जाएगी और तुम सिद्ध हो जाओगे और तुम्हें किसी बात की घटी नहीं है। और जिससे साचे में आपका खुदा आपको ढालना चाहता है और जो वो आपको बनाना चाहता है ताकि वो आपको बना सके। और परमेश्वर का वचन कहता है जब ऐसी स्थिति आए, परीक्षाएं आपके जीवन में आए, आग जैसी परीक्षा, और लिखा आग जैसी परीक्षा उसे कहा जाता है जो सहने से बाहर होती है, जो बहुत ही
जबरदस्त परीक्षा जब किसी की होती, जैसे अजूब की परीक्षा हुई, सब जान रहे हैं अजूब की परीक्षा कैसी थी, सब कुछ उसका चला गया था, यहाँ तक बच्चे माल धन सब खत्म हो गया। और खुदा का वचन कहता है कि बैठा रहा, परमेश्वर से ही बातें करता था वो, क्योंकि इंसानों से बातें करने में उसको लगता था कि ये मेरे साथ बात करना भी कोई पसंद नहीं करता। जो लोग इसकी इज्जत करते थे वो उसका मजाक बनाने लगे थे, इसलिए वो अपने खुदा से ही बातें करता था। और अजूब की परीक्षा भी हमें सिखाती है कि उसका भी टेस्ट था। बाप अब्राहम की परीक्षा थी, 100 साल में जो उसे पुत्र मिला था तो परमेश्वर ने उस पुत्र को मांग लिया था बलिदान के लिए, लेकिन बाप अब्राहम ने एक बार भी सी तक नहीं की कि मैं नहीं दूंगा, अपनी पत्नी से बात तक नहीं की और अपने बेटे को लेके चला। और बाइबल हमें सिखाती है कि जितने भी नबी हुए, जितने भी खुदा के दास राजे, सबके जीवन में परीक्षाएं आई, सबके जीवन में दुख आया, और दुख परीक्षाओं को सहते हुए भी हम सिद्ध होते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम उस मेचे के उस नाप के बनते हैं जो हमारे खुदा ने हमारे लिए नाप ठहराया हुआ, जो मेचा हमारे खुदा ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। और इसी तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक लोहार कोयले की आग को धो के हथियार बनाता है, और वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए मेरी ओर से नाश करने वाले को सिरजा जाता। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे द्वारा ही हर हथियार बनाया जाता है, और मेरा ही सिरजा हुआ हर हथियार है, मेरा बनाया हुआ। और लेकिन नाश करने वाले को भी कौन बनाता है? वो परमेश्वर। लोहार की बुद्धि को खोल देता है, जैसे परमेश्वर से चाहता है वैसे ही काम कराता है। और 17 को पढ़ती थी, नहीं जशाया पहले वाले थे, हाँ जी 54 की। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। चाहे परमेश्वर का बहुत बड़ा बहुत सामर्थी वचन है ये, और परमेश्वर के वचन में लिखा, जितने भी हथियार तेरे लिए बनाए जाते हैं, चाहे कोई जादू टोना करने वाला तेरे खिलाफ जादू टोना कर रहा है, चाहे कोई तेरे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र बना रहा है, तेरा कोई भी पड़ोसी, तेरा कोई रिश्तेदार, तेरा कोई बहन भाई, कोई भी तेरे खिलाफ खड़े होके तेरे खिलाफ योजना बना रहा है, तेरी हानि के लिए, तेरे नाश करने के लिए, तेरे नुकसान के लिए, कैसी भी वो योजना बना रहा, परमेश्वर का वचन कहता हर हथियार निकम्मा हो जाएगा। अगर तू अपने खुदा के साथ जुड़ा है, तू धर्मी है, तू वचन के अनुसार चलने वाला है, अपनी सारी चिंता परेशानी को अपने परमेश्वर के ऊपर डालने वाला है, तो वो हर हथियार, वो हर योजना प्रभु उसको निष्फल करेगा, उसको खोटा कर देगा, उस हथियार को नाकामयाब कर देगा, वो सब योजनाओं को जो तेरी नाश करने के लिए बनती है। लेकिन तुझमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि तू परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए और उसके वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। बाकी खुदा कहता है ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। जैसे वो खुदा अपने इस्राएली लोगों के लिए लड़ा, तो वो आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही खुदा है। तो जैसे वो उन लोगों के लिए लड़ा, मैं तेरे लिए भी लड़ सकता हूँ, अगर तू अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दे। अपनी लड़ाई को, अगर हम अपना जीवन उस खुदा के हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो हमारे जीवन की जो लड़ाइयां हैं, हमारे जीवन की जो दुख परेशानियां हैं, वो भी खुदा के हाथों में चली जाती है। फिर हमें बोलना भी नहीं पड़ता कि खुदा तो मेरी लड़ाइयों को लड़,
खुदा को मेरी दुख परेशानियों से मुझे बाहर निकाल, क्योंकि हमने अपना जीवन उस खुदा को दे दिया, अपने आप को दे दिया है पूरी तरह से। तो वो खुदा हमारे साथ साथ हमारी दुख परेशानियां, हमारी बीमारियां, हमारे बोझ को भी लेने की सामर्थ रखता है। लेकिन बात ये कि हम पूरा खुदा को देते नहीं है, हम आधा देते हैं, कहीं ना कहीं आधा अपने लिए रख लेते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और यहीं पर ही हम कम हो जाते हैं, यहीं पर ही हम मार खा जाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो भी तेरे शत्रु, जो भी तेरे दुश्मन तेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, तेरे लिए योजनाएं बनाते हैं, उनकी योजनाएं तेरी ओर से निष्फल हो जाएंगी, एक भी कामयाब ना होगी। हर हथियार जो तेरे लिए बनता है निकम्मा हो जाएगा, कोई भी कामयाब नहीं होगा। आप इस चीज के लिए चिंता मत करो कि कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, कोई जादू मंत्र फूंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप इस बात से खुश रहा करो कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ, मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ, जो परमेश्वर ने उस जादूगरों के सांपों को, जो जादूगर मिस्र में जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, तो मूसा को जो डंडा दिया था, परमेश्वर ने कहा जब तू इस लाठी को जमीन पर फेंक देगा तो ये सांप बन जाएगा, और जब तू इसे हाथ में पकड़ लेगा तो ये डंडा बन जाएगा। तो मिस्र में भी जादूगरों ने वैसा ही किया। मिस्र के राजा ने अपने नगर के सारे जादूगरों को, सब तंत्रियों मंत्रियों को बुलाया, तंत्र मंत्र करने वाला, क्योंकि जैसे मूसा ने सांप बनाया ऐसे तुम भी सांप बनाओ। तो वो जितने भी जादूगरों के सारे जादूगर लोग आए थे, उन सबों ने भी मूसा के समान सांप बना दिए, और जैसे सांप बना दिए बहुत से सांप इकट्ठे हो गए। तो मूसा ने फिर वो डंडा जमीन पर फेंका, और मूसा का सांप उन सारे जादूगरों के, सारे तंत्रियों मंत्रियों के सांपों को खा गया। कि खुदा की जो सामर्थ है वो सारे जादूगरों की सामर्थ को खाने की सामर्थ रखती है। परमेश्वर की सामर्थ उन जंत्रियों मंत्रियों के सब टोनों को नष्ट करने की सामर्थ रखती है। लेकिन आपका विश्वास उस खुदा के ऊपर होना चाहिए, आपका विश्वास अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, अपने धन दौलत के ऊपर नहीं होना चाहिए कि हम इससे सब कुछ खरीद सकते हैं, हम सब कुछ ले सकते हैं। नहीं, आपके पास चाहे जितना मर्जी धन हो, चाहे आप संसार की हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन वो शांति वो खुदा के पास है। कुछ चीजों का हल उस परमेश्वर के पास है, वो खुदा ही अपनी कृपा से उन बीमारियों को, उन चीजों से हमें आजाद कर सकते हैं जिनका हल किसी के पास नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमें आज यही सिखाता है कि खुदा आपके लिए हर परिस्थिति में, हर हालात में लड़ने की सामर्थ रखता है। जरूरी है कि आप अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में दीजिए, तो खुदा आपकी सारी दुख परेशानियों को भी लेगा, आपकी चिंता, आपके बोझ से आपको आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बलिदान पहले दे दिया है। अब तो जो करना है आपने करना है, आपने अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में देना है। खुदा ने जो दुख सहने थे वो सह लिए, उन्होंने रास्ता खोल दिया है आपके लिए। अब आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि हम अपने शब्दों से अपने परमेश्वर का आदर कैसे करते हैं। कहीं हम दुख में उस परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते तो नहीं है, हम अपनी परेशानियों में उस खुदा को कैसे आदर देते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कोई नुकसान हो गया, तो ये नहीं कि उस परमेश्वर के ऊपर, उस खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू कर दो कि खुदा तू देखता नहीं है मेरी कैसी हालत है, या तू विचार नहीं करता प्रभु तुझसे कुछ छुपा नहीं है। उसमें भी आपकी भलाई होती है। इनका परमेश्वर के वचन में तेरी हानि में से भी तेरे लाभ को निकालने वाला वो खुदा है। सब चीजें मिलकर आपकी भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग अपना सब कुछ उस खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं कि खुदा मैं जानता हूँ, जो जानती हूँ कि तू किसी का बुरा नहीं करता, प्रभु तू मेरे साथ तो कोई भी बुरा कर ही नहीं सकता। और इसलिए सारी चिंता परेशानी अपने खुदा के ऊपर डाल देनी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, किसी की भी योजना तेरे ऊपर हैवी ना होगी,
चाहे आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके लिए कुछ भी योजना बनाते रहे, आपके नाश करने के लिए, आपकी कामकाज में रुकावट बंधन डालने के लिए, कोई भी कामयाब नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, मतलब तेरे ऊपर जोरावर होना चाहें, उन सबों से तू जीत जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी तेरे ऊपर हैवी नहीं होगा, कोई तेरे ऊपर अधिकारी नहीं होगा, उन सब के ऊपर मैं तुझे जीत बख्शूंगा, तुझे विजय करूंगा मैं तुझे। और परमेश्वर का वचन कहता है उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि खुदा के दासों का, खुदा के धर्मी लोगों का ये अधिकार है। इसके लिए आपको मांगने की भी जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है ये आपका अधिकार है। अगर आप खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं, धर्मी लोग हैं, उसके वचन के अनुसार चलने वाले, तो यह आपका अधिकार है। आपको परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास करने से ही मिल जाएगा। और परमेश्वर के वचन में लास्ट वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 41 अध्याय इसकी 41 यशायाह नबी की किताब 41 की 12। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझसे लड़ते हैं तो ढूंढने पर भी उन्हें ना पाएगा। हो सकता तूने कुछ उन्हें कहना हो, और जब तूने कुछ कहना है तो तू उन्हें ना पाएगा। वो पहले ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन चुके होंगे, खुदा उन्हें पहले कुछ कह चुका होगा। और लिखा जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ना चाहते हैं लेकिन वो रहेगी नहीं, खुदा कहता है नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर के वचन में ये वचन, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, ये 360 बार ये वचन लिखा हुआ है। हर दिन के लिए एक वचन है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है कि हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, किसी बीमारी से, किसी अंधकार की दुष्ट शक्ति से डरने की जरूरत नहीं। खुदा कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ के चलने वाला खुदा हूँ। अगर कहीं खाई, कहीं टोया तेरे रास्ते में आ गया तो मैं तुझे उठा के उस खाई को, उस टोए से पार कराने वाला खुदा हूँ। तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज परमेश्वर का कहना मानती। जैसे परमेश्वर के वचन में हम सब जानते हैं कि खुदा के दासों को जब आग की भट्टी में डाला गया तो आग ने उन्हें नहीं छुआ, आग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि आग परमेश्वर का कहना मानती है। परमेश्वर ने पहले आग से कहा मेरे दासों को छूना तक नहीं, तो वो आग खुदा के लोगों को छू नहीं सकती। और जब खुदा के दास को शेरों के घर में, उसके घोड़े में डाला गया, पिंजरे के, शेर के पिंजरे में, तो शेर भूखे थे कितने दिनों के, लिखा शेर अपना मुंह बंद करके वहां बैठे रहे और कुछ भी बोले नहीं। तो खुदा का दास पूरी रात प्रार्थना करता रहा और उन शेरों ने भी पूरी रात का उपवास रखा, लेकिन खुदा के जन को कुछ भी कहा नहीं। और ऐसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा जब खुदा के लोग पानी में से होके जाने वाले थे, लाल समुद्र के बीच में से, तो पानी ने भी उन्हें छुआ नहीं, पानी ने अपने बीच में से रास्ता बना दिया और पानी दीवारों के समान दाएं बाएं खड़ा हो गया, बीच में खुश्क जमीन नजर आ गई और खुदा के लोग खुश्क जमीन में से निकल के चले गए। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि इन सारी कुदरती आफतों, तूफानों के ऊपर, पानियों के ऊपर, आग के ऊपर इसका अधिकार है, हमारे खुदा का अधिकार है। जब ये परमेश्वर का कहना मानते हैं तो ये हमारा बिगाड़, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती, ये बीमारियां हमारा नुकसान नहीं कर सकती।
जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आप पूरा सौंपो अपने आप को, अपने खुदा को, अपने लिए कुछ मत रखो कि जहाँ परमेश्वर कुछ समय के लिए जब मैं आधा अधूरा देता हूँ, जब मैं अपनी जुबान से कुछ बुरा बोलता हूँ, जब बोलती हूँ, तो अपने लिए उन चीजों को नहीं रखना। जो अगर आप कुछ भी अपने लिए रखोगे तो उन चीजों को शैतान भी इस्तेमाल करता है आपके जीवन में, और शैतान भी आपकी उस चीज को इस्तेमाल करता है जो आप अपने लिए रखते हो। इसलिए अपने खुदा को पूरा देना है ताकि शैतान के सारे रास्ते बंद हो जाएं और आप के जीवन में कोई भी दरवाजा उसके लिए खुला न रहे। जैसे हमारे परमेश्वर ने उसका खुला तमाशा बनाया, तो वो खुदा चाहता है आप लोग भी उसका खुला तमाशा बनाए और उसको अपने पाँव से कुचल दे। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप समझो कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अभी भी शैतान आपको कुछ ऐसा दिखा रहा है, शैतान आपके साथ ऐसी बातें कर रहा है कि जैसे उसको कोई भी असर नहीं है, लेकिन वो अंदर से टूट चुका है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में प्रबल होने वाली है और खुदा का हाथ आपके ऊपर है। शैतान हारने वाला है। आप मजबूती से बने रहो उसमें और अड़े रहो, खड़े रहो, और खुदा की योजना आपके जीवन में पूरी होने वाली है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष बरकत दे। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर, कि जो भी आपने मुझे अपना वचन दिया परमेश्वर, मैंने तेरे बच्चों को ये मजबूती का वचन दिया प्रभु। आज का वचन तेरे बच्चों को और भी ज्यादा मजबूत करे, इन्हें ब्लेस करे और इन्हें इनकी सारी कमजोरियों के ऊपर फतेहमंद करे प्रभु। तेरा वचन इन्हें हालेलुया इनके विश्वास को मजबूत करे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु दया कर, कृपा कर प्रभु। ये तेरे बच्चे खुदा अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपने वाले हो खुदा, ताकि आप इनके जीवन में कार्य कर सको, जो आप इन्हें बनाना चाहते हो प्रभु बना सको परमेश्वर। आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो मेरे पिता। हालेलुया प्रभु, अपने बच्चों को फतेहमंद कीजिए अपने जीवन की हर परेशानी के ऊपर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा अपने बच्चों को बहुत सी आशीष बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, जो लोग इस वचन को सुने उनके जीवनों में से भी अंधकार के बंधन टूट जाए, उनका भी मजबूती वाला विश्वास दीजिए खुदा, कि वो तेरे लोग भी बचाए जाए खुदा, और परमेश्वर अपने विश्वास में मजबूत हो जाए प्रभु। अपनी दुख परेशानियों में फतेहमंद हो परमेश्वर। तेरा वचन उनके जीवनों में भी कार्य करे परमेश्वर, उन्हें आजाद करिए। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अगले समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आपसे लास्ट पर बोलेंगे और मेरे हदिया लिया जाएगा।